समर्पण की मूर्ति चंद्राबाई। चंद्राबाई का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि श्रद्धा और सबूरी के साथ जो साईं को पुकारता है, साईं स्वयं उसके पास आते हैं। उनके जीवन में बाबा सिर्फ गुरु नहीं, सखा, संरक्षक, भोजनदाता, पथ प्रदर्शक और जीवन संगिनी शक्ति बनकर रहे। बाबा की महासमाधि के 3 वर्ष बाद चंद्राबाई के मासिक धर्म बंद हो गए। कुछ महीनों बाद डॉक्टर पुरंदरे ने उनकी जांच की और बताया कि यह स्थिति आंतरिक ट्यूमर जैसी प्रतीत होती है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। चंद्राबाई ने यह सुनकर कहा, मैं 10 महीने प्रतीक्षा करूंगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लूंगी। डॉक्टर ने दृढ़ता से कहा, 50 वर्ष की आयु में और इतने वर्षों बाद अब गर्भधारण की कोई संभावना नहीं है। लेकिन साईं की कृपा ने असंभव को संभव कर दिया। साल 1921 बाबा की महासमाधि के 3 वर्ष और 2 दिन बाद धनत्रयोदशी के शुभ दिन चंद्राबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। और यह भी अद्भुत बात थी कि चेंबूर में हुआ यह प्रसव बिना डॉक्टर, बिना दाई, बिना दवाइयों के अत्यंत सहज और सुरक्षित रहा। डिलीवरी से 1 दिन पहले तक वे अपने घर के सारे काम कर रही थीं। हालांकि पिछले 9 महीनों में उनकी स्थिति लगातार कठिन रही। पैरों में सूजन, कई प्रकार की शारीरिक तकलीफें, लंबे समय तक उपवास, भोजन लगभग न के बराबर और अधिकांश समय सिर्फ उदी के सहारे। यह सब केवल बाबा की कृपा से ही संभव था। पति के निधन के समय भी साईं कृपा का अद्भुत सहारा। उनके पति के देहांत से 2 महीने पहले ही बाबा उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। एक रात बाबा उनके स्वप्न में आए और बोले, डर मत, मैं श्री राम को अपने पास ले जाऊंगा। उनके पति का नाम रामचंद्र था। चंद्राबाई रोते हुए बोली, बाबा पहले मुझे ले चलो। बाबा ने कहा, तेरे पास बहुत काम है, तू मजबूत बन और अपने पति के बाद भी अपना कर्तव्य निभा। उन्होंने यह स्वप्न अपने पति को बताया, लेकिन उन्होंने इसे साधारण स्वप्न कहकर हंसी में उड़ा दिया। कुछ समय बाद उन्हें गुर्दे की गंभीर बीमारी हो गई। हिचकियों के साथ उनका अंत निकट दिखने लगा। उन्होंने इच्छा जताई, काश चातुर्मास पूरा होने के बाद मेरी मृत्यु हो। जब वे यह कह ही रहे थे, तभी उनके शरीर के अंग अकड़ गए और वे बेहोश हो गए। चंद्राबाई ने बाबा से प्रार्थना की कि उनके पति को कम से कम चातुर्मास पूरा होने तक जीवन दें। अगले दिन चमत्कार हुआ। बेहोशी दूर हो गई, अंगों की अकड़न मिट गई और वे प्रसन्न भी दिखने लगे। चातुर्मास बीते, कार्तिक पूर्णिमा और फिर प्रतिपदा भी आ गई। उस रात उन्होंने चाय पी और चंद्राबाई से कहा, बाबा की आरती कर और विष्णु सहस्रनाम जोर से पढ़। सुबह डॉक्टर आया। सबको आशा हो गई, पर चंद्राबाई जानती थी कि अंत समीप है। उन्होंने उन्हें गंगाजल पिलाया। थोड़ी देर बाद वे श्री राम जप करने लगे। उसी समय एक छोकरा आया और बोला, बाबा। वे उठे, ओह कहा, और जप करते करते परमधाम को चले गए। चंद्राबाई उनके पास ही बैठी बाबा और श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें दिव्य चरणों में स्थान मिले। उनकी मृत्यु पूर्ण स्मरण और पूर्ण शांति में हुई, यह भी बाबा की कृपा थी। पति की मृत्यु के बाद बाबा का संरक्षण। पति के जाने के बाद चंद्राबाई को अपने पुत्र, अपनी इमारत और घर के मामलों का ध्यान रखना पड़ा। रिश्तेदारों ने मुकदमे की धमकियां देकर परेशान किया। उन्हें अपनी शांति और घर बचाने के लिए 14,000 रुपए जुटाने पड़े। कुछ दुष्ट लोगों ने उनके घर के भीतर टोने टोटके के लिए नींबू और काला जादू भी रख दिया ताकि कोई किराएदार न आए। बाबा ने स्वप्न में उन्हें यह सब बताया।
उन्होंने तुरंत किसी को गोवा भेजा और वहां उनकी कुलदेवी ने इस काले जादू का नाश किया। 1958 में विले पार्ले में साईं मंदिर की स्थापना। लंबे समय से चंद्राबाई की इच्छा थी कि वे विले पार्ले में साईं बाबा की स्मृति में मंदिर बनवाएं, लेकिन यह योजना 1958 तक पूरी न हो सकी। रामनवमी के दिन उनके बंगले के परिसर में पंडित पद्मनाभ शास्त्री पालाए के पवित्र हाथों से साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित हुई। और आश्चर्य यह कि स्थापना से ठीक पहले की रात चंद्राबाई और उनकी बहू श्रीमती मंगलबाई दोनों ने एक जैसा ही दिव्य स्वप्न देखा। उस रात के बाद मंगलबाई के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। वह प्रार्थना समाज से एक दृढ़ साईं भक्त बन गईं। प्रतिमा स्थापना के 8 महीने बाद नवंबर 1958 चंद्राबाई ने अपने जीवन का अध्याय पूर्ण किया और शांतिपूर्वक ईश्वरीय चरणों में विलीन हो गईं। मंदिर की सेवा, आरती और भक्तों का संग। मंदिर में एक पुजारी नियुक्त है जो नित्य पूजा और आरती करता है। शिरडी में जो उत्सव मनाए जाते हैं वे सब यहाँ भी पूरे वर्ष मनाए जाते हैं। चंद्राबाई की मैत्रीन श्रीमती बानुताई दुखंडे कई वर्षों तक यहाँ कीर्तन करती रहीं, ठीक वैसे ही जैसे दासगणु महाराज ने भक्ति का प्रचार किया। आज यह मंदिर चंद्राबाई की बहू श्रीमती उज्ज्वला बोरकर पूरे समर्पण से संभाल रही हैं, क्योंकि यह स्थान स्वयं चंद्राबाई बोरकर की तपस्या और साईं भक्ति से पवित्र है। ओम साईं राम।